हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9 के मैथ्स में एमसीक्यू करने जा रहे हैं ऑफ चैप्टर 10 हेरेंस फॉर्मूला। हेरेंस फॉर्मूला में बेटा सबसे पहले हमारे पास वो फॉर्मूला आता है जिससे हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट व्हेन वी हैव गिवन ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर नॉट ऑफ द टाइप ऑफ इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, तो उस केस में राइट एंगल ट्राइंगल के केस में उसके अलावा जब आपको स्केलन टाइप की ट्राइंगल मिलती है तो हमें हेरेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 48। बेस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया है, एरिया ढूंढना है। तो दो साइड दे दी है, थर्ड साइड नहीं दी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है 48, ये है 50। सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइट निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट आ जाएगा 50 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर a माइनस बी 2, a प्लस बी बन जाएगा 98। 98 इंटू 2 इज 161 पी स्क्वायर, जो होता है कि 14 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हाइट आ गया हमारे पास 14। तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट का। बेस इंटू हाइट लग गया, इसको 24 से कट कर दिया, 24 इंटू 14 से हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 336। क्योंकि 4 4 16 बन रहा है, 6 किसी के पीछे नहीं है, तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर बोर्ड इज 8, 6 एंड 10। एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसके हमें एजेस दिए हुए हैं 6, 8, 10। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर। कॉस्ट निकालनी है बेटा। ध्यान से देखें तो ये तीनों साइड्स क्या हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो जिसमें कि सबसे बड़ा ये होगा हाइपोटेन्यूज, और ये होगा हमारे पास बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हैं, सबसे बड़ी वाली साइड फिक्स रहती है। तो इसका एरिया निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट करके। हमारे पास 24 एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको कर देंगे 9 पैसा से मल्टीप्लाई, तो कॉस्ट आ जाएगी 36, 3, 18 एंड 3, 21। तो ये बन गया हमारे पास कॉस्ट इन पैसे। अब पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो 2.16 मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया क्या रहता है 16√3, √3 बाय 4 साइड स्क्वायर। साइड निकालेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। √3 से √3 कट हो गया, इससे ये इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कट कर दिया मैंने, तो 16 4 64 साइड स्क्वायर। 64 जो है वो 8 का स्क्वायर रहता है, तो साइड आ गई 8। अब 8 का हम पेरीमीटर निकालना है, तो 8 3 क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो 8 3 हो जाएगा 24। ऑप्शन बी 24 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट है हमारे पास द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 150 and its sides are in ratio 3:4:5. what is its perimeter? तो अब फिर से यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहले तो हम इसकी साइड्स को लेट कर लिया 3x 4x 5x। एरिया हमें गिवन है, तो हमें हेरेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो s की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9 12x डिवाइड बाय 2 दैट इज 6x। तो हेरन फॉर्मूला से √6x, 6 माइनस 3x, 6 माइनस दिस इज 2x, दिस इज x, 150। तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करके हटा सकते हैं, तो ये बन जाएगा x बाहर आएगा, यहाँ से भी x बाहर आएगा, और 18 36 का 6 आ गया बाहर, तो 150 बन गया। ठीक है, स्क्वायर रूट को हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर 150 डिवाइड बाय 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 2 12 एंड 5, तो एक्स स्क्वायर इज 25 मीन्स एक्स इज 5। तो एक्स 5 आ गया, इट मीन्स
यहाँ पर हमें साइड्स दी हुई हैं तो इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड भी करेंगे। 15 प्लस 20 प्लस 25 ऐड करके हमारे पास आ गया है 60। तो पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2। ये तो सिंपल सा है, ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 से कट हो जाएगा, √3 इज द आंसर, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, फाइंड द एरिया। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, इट मींस 3 इंटू साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड हमारे पास आ जाएगी 20, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे। अब मेरे को ढूंढना है इसका एरिया। तो एरिया क्या आएगा, एरिया होता है √3/2 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं, 56, 60, 52। फाइंड द एरिया। अब इसका एरिया ढूंढना है बेटा, तो सबसे पहले हमने हेरन्स फॉर्मूला लगाना है, तो एस ढूंढेंगे, दैट इज 56 प्लस 60 प्लस 52 डिवाइड बाय 2। ये बन जाएगा हमारे पास 8 एंड 16 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 6 प्लस 2 8, 5 10 16। तो यहां पर इसको डिवाइड करेंगे, ये आ गया 84। अब हेरन फॉर्मूला लगाना है, तो अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस 56, एस माइनस 60, एस माइनस 52। तो अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 84 माइनस 56 हमारे पास आ जाएगा 28, 84 माइनस 60 24 एंड 84 माइनस 52 बन जाएगा हमारे पास 32। अब इनको हमने फैक्टराइज करना है, तो ये 84 बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 21, 42, 84। देन 2 इंटू 2 इंटू 7, देन 24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8 और 32 को लिख सकते हैं 4 इंटू 8। तो पेयरिंग करते हैं, 2 बाहर आ गया, 3 की पेयर है, 3 बाहर आ गया, 7 की पेयर है, 7 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आएगा और 8 बाहर आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 42, 84, 84 इंटू 2 इंटू 8 मीन्स 84 इंटू 16 बन जाएगा। तो 24, 2, 48, 48 एंड 4 52, 54, 5 13। तो 1344 means option A is the correct answer. Next है the area of isosceles triangle whose base is 2 and length of 1 equal sides are 4। हमें equal sides means triangle की तीनों sides दे रखी हैं, यहाँ पर triangle की तीनों sides हैं 2 4 4। तो इसको भी हम हेरन से ही सॉल्व कर देंगे। 2 4 4 एस आ जाएगा 2 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 10/2 मीन्स 5। तो एस इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4। तो ये बन जाए 5 इंटू 3 रूट, तो √15 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 60। ट्राइंगल का पेरीमीटर 60 है एंड इट्स साइड्स आर इन रेशियो 1:3:2। तो साइड्स बन जाएंगी x प्लस 3x प्लस 2x, दैट इज 60। तो 6x इज 60, x इज 10। हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट साइड x है जिसकी वैल्यू 10 है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 10 एंड 15 सेंटीमीटर। तो 3 साइड्स हैं, इसको हेरन से ही करना पड़ेगा हमें। 6 प्लस 10 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, दिस इज हमारे पास ये बन जाएगा 16 प्लस 15 31/2। 31/2 बन रहा है, तो इसको हम फ्रैक्शन में ही रखते हैं। 31/2, 31/2 माइनस 6, 31/2 माइनस 10, 31/2 माइनस 15। हेरन से इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम अब
फैक्टराइज करेंगे, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 31 माइनस 12/2, 31 माइनस 20/2, 31 माइनस 30/2, ये आ गया। अब इसके बाद ये बन रहा है 31/2, 31 माइनस 12 9, 11 माइनस 2 9 एंड 2 माइनस 1 19/2। नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 31 माइनस 20 11/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 1/2। तो नीचे तो पेयर बन गया है, नीचे पेयर बन गया है 2 2 4 का, और ऊपर है 31 इंटू 19 इंटू 11। तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमें। पहले तो सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, पहले स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। 31 इंटू 19 करते हैं, 9 27 एंड 31 9 8 6 5। फिर 11 से करेंगे, 9 8 5 9 8 5, ये बन जाएगा 17 1 14 1 6 6 4 7 9। 6 4 7 9 को अब 4 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4 2, देन 6 4 जा 24, देन 4 1 जा 4 3, 9 4 जा 36, 3 बच गया तो पॉइंट लगेगा 37 5, ये बन गया। अब इसका हमने अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस तरह से। तो सबसे पहले तो 4 ही आएगा, 4 4 4 जा 16, फिर नीचे आ गया 19, 4 + 4 16, 0 पर ही जाएगा, ठीक है, 0 0 0, तो ये बन गया 190, नीचे आ रहा है 75। अब 40 का डबल 80 80, और यहाँ पर अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सा नंबर सेट बैठता है। तो सबसे पहले 80 को हम करते हैं, यहाँ पर 4 भी है 5 भी है 2 भी है, जिस पे ये जाएगा उसी वही हमारा आंसर होगा। तो 410 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो एक परफेक्ट विदाउट डेसिमल नंबर है, ऑप्शन डी तो कट गया। अब 805 को 5 से करेंगे तो 25 2 40, ये छोटा नंबर आ रहा है। 40, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बनेगा, यहाँ 90, यहाँ 0 नहीं है तो 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 19 सीधा ले रहे हैं तो 1975 लेंगे, 1975। 80 का डबल, तो 80 को 2 से करते हैं, 4 0 16, और अगर हम 4 से करें तो 4 16 1 32, तो सिर्फ 2 पर ही जा रहा है ये 4 2, इस तरह 604 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आंसर क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी ही है, क्योंकि 402 फिर 0.9 तक आएगा। तो ये थे हमारे MCQ ऑफ चैप्टर 10। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।